हेलो दोस्तों, मैं सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं बीएड और बीटीसी प्रक्रम को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसको लेकर। उसमें बीएड को बाहर किया गया है या नहीं किया गया तो क्यों किया गया और कब शामिल किया गया था, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है एनसीटीई का 2018 में एक नोटिस आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शामिल कर लिया गया है। तो उसमें क्या क्या लिखा था, हम 2018 का जो एनसीटीई का नोटिस था वो हम देख लेते हैं। तो ये रहा एनसीटीई का 2018 का नोटिस। भारत का राजपत्र गजेट जो आया था 28 जून 2018 को जो आया था, उसमें साफ साफ लिखा था। क्या लिखा था, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या लिखा था, इसमें साफ साफ लिखा था 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड इसको क्या किया गया था, उपयुक्त अधिसूचना पैरा इसमें दी गई है, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति के प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स जिसे कहते हैं आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो इस बात के साथ क्या होता है कि बीएड को शामिल कर लिया गया। इस बात के साथ क्या होता है कि बीएड को शामिल कर लिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और जब ये न्यूज आई थी 2018 में कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शामिल कर लिया गया है, तो लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर करके क्या किया था, बीएड करने लगे थे लोग, बस इसी उम्मीद में कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं और हम अपनी नौकरी को पक्का कर पाएंगे। तो बीएड वालों के लिए ये जब क्लियर हो गया था तो काफ़ी रुपए खर्च करके ये बीएड करने लगे थे, कोचिंग भी करने लगे थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन आज जो न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज आई है आज, उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बीएड को सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और बीटीसी और डीएलएड को शामिल कर लिया गया है। बीटीसी और डीएलएड को क्या कर लिया गया, भी शामिल कर लिया गया है। वो तो एक्चुअली पहले से ही शामिल था। एक्चुअली जो एनसीटीई का 2018 में ये जो नोटिस आया था, इसके अकॉर्डिंग इससे पहले जो था बीटीसी वालों को ही केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाता था। लेकिन इस नोटिस के बाद क्या हुआ था, बीएड को भी एलिजिबल मान लिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें जो कि इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें साफ साफ हो गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और बीटीसी और डीएलएड वाले इस केस को जीत चुके हैं। तो आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि आपको पता है जो केबीएस का नोटिस आया था, जो केबीएस की वैकेंसी चल रही है, जो कि रिजल्ट जिसका लटका हुआ है, उसमें तो भाई साफ साफ लिखा था कि वो जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन तो कहीं ना कहीं उसने पहले से बता दिया, लेकिन फिर भी बच्चों को तो यही उम्मीद थी कि सर हमारा हो जाएगा, इसमें प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाएगा, बीएड वालों का भी हो जाएगा। इस उम्मीद में फॉर्म डाला था, तैयारी भी की थी, कोचिंग में इतने पैसे खर्च किए थे, लेकिन अब वो सब बेकार जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ करना होगा। इस बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बीएड वालों को अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बीटीसी वालों के बिल्कुल भी अपोजिट नहीं हूँ, वो अपनी जगह सही है, लेकिन बीएड वालों के भी साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। ये या तो आपको शामिल ही नहीं करना था, शामिल किया तो इसे हटाना नहीं था। तो इनके लिए आगे क्या करेंगे, क्या हो सकता है, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।